नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, दरअसल इस आंदोलन के पीछे जिसको भारतीय मीडिया ये कहकर संबोधित कर रही है कि नेपाल का नौजवान, नेपाल का जनरेशन जी जिसको कहते हैं, वो सड़क पर उतरा सरकार के खिलाफ, मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस आंदोलन के पीछे, इस तख्ता पलट के पीछे दरअसल जनरेशन जी के बच्चों को इस्तेमाल किया गया बहुत ही प्लान तरीके से। मेरे हिसाब से यह आंदोलन वेल ट्रेंड लोगों के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें जेन जी को आगे करके सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारा गया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस आंदोलन के पीछे, इस तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है और पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। मैं आप लोगों को कुछ दशक पहले ले जाना चाहता हूं। 1989 में अप्रैल के महीने में चाइना में तियानमेन चौक के ऊपर एक शुरुआत हुई आंदोलन की, छात्रों के आंदोलन की। छात्र निकले और उस चौक पर, तियानमेन चौक पर जमा होने लगे। धीरे धीरे वो आंदोलन बढ़ने लगा, फिर हिंसक होने लगा। तो चाइनीज सरकार जो थी उसने थोड़ा बल प्रयोग किया। जब बल प्रयोग किया तो उसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश की तरफ से कुछ बयान जारी किए गए। मुझे ठीक से याद है कि चाइनीज सरकार ने उस वक्त यह कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है और अगर अमेरिका ने हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी की तो चाइना युद्ध के लिए तैयार है, हम अमेरिका से युद्ध के मैदान में मिलेंगे। उसके बाद में 3 और 4 जून की बीच में चाइनीज फौज ने उस तियानमेन चौक पर जो प्रदर्शन था उसको हिंसक तरीके से दबा दिया, बहुत हिंसक तरीके से। और जो छात्र उस आंदोलन में शामिल थे उन सब ने भागकर अमेरिका में शरण ली। अमेरिका ने उनको अपने यहां शरण दी। अभी आप लोगों ने मिस्र में देखा, तख्ता पलट हुआ, अमेरिकन हाथ था। लीबिया में कर्नल गद्दाफी के खिलाफ जो हुआ, जिस तरह से लोग सड़क पर उतरे कर्नल गद्दाफी के खिलाफ, उसमें भी अमेरिका का हाथ था। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, सब जानते हैं किसका हाथ था। बांग्लादेश में शेख हसीना, भारत की तरफ उनका झुकाव था, भारत से दोस्ती की तरफ उनका झुकाव था, रुझान था और बहुत अच्छे बांग्लादेश और भारत के संबंध बन रहे थे। किस तरह से बांग्लादेश में अमेरिका बैकिंग करता रहा और तख्ता पलट हो गया। आज एक ऐसी सरकार है जो भारत के विरोध में खड़ी है। जिस तरह से नेपाल का तख्ता पलट हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें पूर्ण तरीके से अमेरिका से ट्रेनिंग पाए हुए लोग इसमें शामिल हुए। उन्होंने जेन जी के लोगों को, बच्चों को इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारा है और ये तरह का प्रयोग है जो भारत को एक तरह से समझाने के लिए और डराने के लिए नेपाल का ये प्रकरण शुरू हुआ है तख्ता पलट का। मुझे लगता है कि भारत सरकार को संज्ञान लेकर और जरूरी कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि चाइना और भारत की जो बढ़ते हुए संबंध है, दोस्ती है, इसको नजर में रखते हुए बाहरी और दुश्मन शक्तियों ने भारत के सीमाओं को चारों तरफ से घेरे में लेने के लिए इस तख्ता पलट को अंजाम दिया है। मेरा अपना मानना यही है, बाकी खुलकर बहुत जल्दी सामने आएगा। नेपाल में नई सरकार की लीडरशिप को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं। सेना ने गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारियों अपील की कि वे आपसी सहमति से आगे बढ़े। सेना अधिकारियों ने सेना मुख्यालय के बाहर लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए कहा कि हर समूह अपने अपने संभावित नेताओं के नाम और संपर्क नंबर सुबह तक उपलब्ध कराएं ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। दरअसल बुधवार को प्रदर्शनकारियों को प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अतिरिक्त अंतरिम सरकार को नेतृत्व सौंपने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाहर एकत्र भीड़ ने इसका विरोध किया और उनके खिलाफ नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में मेयर बालिनसाय और अन्य युवा चेहरों का नाम आगे गेट पर जमा प्रदर्शनकारियों के बीच से अलग अलग राय और सहमति साफ दिखाई दी।
सेना का कहना है कि इस असंतोष को दूर करने के लिए सभी पक्षों को अपने अपने पसंदीदा नेताओं के नाम स्पष्ट रूप से देने चाहिए ताकि आगे की चर्चा सुगम हो सके और संकट का हल निकाला जा सके। नेपाल के धार्मिक जेल में कैदियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर भागने की कोशिश की। इस दौरान नेपाली सेना को गोलाबारी करनी पड़ी जिसमें 2 कैदियों की मौत हो गई। एयर इंडिया ने नेपाल में फंसे यात्रियों के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू की। एयर इंडिया ने नेपाल में हाल की घटनाओं के कारण फंसे यात्रियों की मदद के लिए आज और कल दिल्ली से काठमांडू और वापस विशेष उड़ान चलाई है। नेपाल में फंसे गुजरात से 300 लोग। नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट और हिंसक प्रदर्शनों के बीच गुजरात के 300 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं। इनमें भावनगर के 43 और अहमदाबाद के 9 लोग शामिल हैं। सभी गुजरातियों को होटल, वृद्धाश्रम और अन्य जगहों पर सुरक्षा के साथ रखा गया है। नेपाल के पीएम ओली ने जेएनजी प्रदर्शनकारियों के नाम पत्र लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पत्र में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन संघर्षों और वर्तमान राजनीतिक हालात को जोड़ते हुए युवाओं से अपील की है कि देश की व्यवस्था को बचाने के प्रति संवेदनशील रहें। ओली ने लिखा कि आंदोलन के दौरान हुए हिंसक घटनाक्रम जेएनजी के मासूम हाथों से नहीं हुई बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। उन्होंने कार्यालयों में आगजनी और जेल से कैदियों को छुड़ाने जैसी घटनाओं को पहले से तय बताया। पत्र में उन्होंने अपना ठिकाना शिवपुरी बताया है। यह काठमांडू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल में युवाओं के आंदोलन की 4 साल में 3 बड़े घोटाले, सियासी अस्थिरता, बेरोजगारी और असमानता, विदेशी दबाव, भारत से दूरी, भाई भतीजा नेपोटिज्म। नेपाल में हिंसा की वजह से एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी ने नेपाल में जारी हिंसा की वजह से दिल्ली काठमांडू बस सर्विस रोक दी है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि हमने बस सर्विस को अभी के लिए बंद कर दिया, हालात ठीक होने पर इसे फिर से शुरू करेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।